हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल हमने पढ़ा था संविधान के बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में, संविधान सभा के बारे में। देखिए, संविधान सभा ने जब ये संविधान बनाया तो लगभग लगभग 60 देशों से इस संविधान के स्रोत को लिया गया। अब उन 60 देशों में जो मुख्य देश हैं, यानी किस किस देश से क्या क्या लिया गया, उसको आज मैं एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही ये देखेंगे कि संविधान के बारे में किसने क्या क्या कहा और संविधान कौन सा भाग कहाँ कहाँ से लिया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से। और देखिए, हमेशा की तरह के वीडियो अगर आप कोई भी देखते हैं तो लगातार देखें और पूरा देखें। अब तक संविधान की 10 वीडियो आ चुकी हैं, याद करें। अभी तक हम संविधान के इतिहास को पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रस्तावना भी नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब है कि हम संविधान की डीप स्टडी कर रहे हैं, जहां से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम उन प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडी। देखिए, बीके स्टडीज वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप तक नया नया डाटा पहुंचा रहा है और नए नए तरीके से आपको, यानी कि टॉपिक वाइज स्टडी का मौका दे रहा है। बने रहिए लगातार और टॉपिक वाइज स्टडी करते रहिए। देखिए, संविधान के स्रोत, तो स्रोत पढ़ने हैं हमें संविधान के, यानी स्रोत या प्रावधान जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, क्या है संविधान की प्रकृति। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक, संघात्मक मतलब फेडरल या एकात्मक, यूनिटेरी। इसे लेकर विद्वानों में मत रहा है, यानी मतभेद रहा है कि कोई कहता है ये फेडरल है यानी संघात्मक है, और कोई कहता है ये एकात्मक है। जबकि भारत की जो प्रणाली है एकात्मक संघात्मक दोनों है। तो देखिए कैसे। S.R. बोम्मई बनाम भारतीय संघ 1994। S.R. बोम्मई बनाम भारतीय संघ 1994 में उच्चतम न्यायालय का ये मत था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक है। क्या है? एक परिसंघात्मक है, यानी एक संघ के चारों ओर या इर्द गिर्द है। दूसरा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। देखिए, संविधान के निर्माता, संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही कहा कि संविधान परिसंघात्मक है। अब बात आती है आइवर्जेनिक्स। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। आइवर्जेनिक्स के द्वारा भारतीय संविधान सभा ऐसा अंग है जिसमें केंद्रीयकरण सशक्त प्रवर्तनीय है। आइवर्जेनिक्स क्या कह रहे हैं? जिसमें केंद्रीयकरण सशक्त प्रवर्तनीय है। और केसी वीपर क्या कह रहे हैं? केसी वीपर कह रहे हैं इसे अर्ध संघीय संविधान। देखिए, केसी वीपर ने इसे अर्ध संघीय माना है। पेपरों में कई बार केसी वीपर और आइवर्जेनिक्स, इन दोनों के नाम पेपर में आते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो याद रखेंगे केसी वीपर, जिसमें आधा अक्षर है उन्होंने अर्ध कहा है। जिसमें आधा अक्षर है, देखिए यहां पर देख सकते हैं वी, वीपर तो आधा अक्षर तो अर्ध संघीय। याद रखेंगे आधा अक्षर अर्ध संघीय। आचार्य दुर्गादास बसु ने इन दोनों का संयोजन बताया है। राम मन्नार समिति ने इसे, और सरकारी आयोग ने इसे परिसंघीय बताया। देखिए, ज़्यादातर जो मानते हैं परिसंघीय मानते हैं, केसीबी पर अर्धसंघीय मानते हैं, और केंद्रीकरण सशक्त परिवर्तनीय मानते हैं आइवर्जेनिक्स। देखिए, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग, यानी लगभग 60% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखिए, मैं पिछले वीडियो में इस बारे में बताया गया था कि 1935 से क्या क्या चीजें ली गई थी। ठीक, लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधान से भी प्रावधान लिए गए हैं। विभिन्न देशों के संविधान से भी प्रावधान लिए गए हैं। अब इसमें देखिए, पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? तो लिया गया है संघात्मक ढांचा, जिसे कहते हैं हम फेडरल सिस्टम। क्या कहते हैं हम? फेडरल सिस्टम, यानी संघात्मक व्यवस्था। ठीक,
फिर आता है न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका का ढांचा। फिर है राजनीति की आधारभूत संरचना, यानी राजनीति की आधारभूत संरचना यानी फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक। फिर है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर है शक्ति के विवरण की 3 सूचियां, यानी द 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, बात करते हैं हम। जबकि समवर्ती सूची ये केवल वितरण के बारे में लिया गया है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब आते हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। तो देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है, पहला है प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना के शब्द, जहां से प्रस्तावना हमारी स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। फिर है दूसरा मूल अधिकार। तो याद रखना मूल अधिकार किससे लिए गए? अमेरिका से। अमेरिका सब पर अपना क्या जमाना चाहता है? अधिकार। फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी अपने आप को स्वतंत्र रखना, तो न्यायपालिका। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन, एक बार फिर विचार करो, तो न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग। तो महाभियोग कहाँ पर है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का अधिकार भी कहाँ से मिला है? आपका अमेरिका से, जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट, कई बार पेपर में अगर महाभियोग ना करके इम्पीचमेंट आ जाए तो इसे भी याद रखेंगे। फिर है जनहित याचिका। जनहित याचिका भी कहाँ की देन है? तो ये भी है आपकी अमेरिका से। जनहित याचिका भी कहाँ की है? अमेरिका की। फिर है उपराष्ट्रपति का पद और लोकतंत्र। उपराष्ट्रपति का पद और लोकतंत्र भी कहाँ की देन है? तो उपराष्ट्रपति का पद और लोकतंत्र भी कहाँ की देन है? अमेरिका की। ठीक है। और इसके साथ साथ वित्तीय आपात, इसके साथ साथ एक चीज और, वित्तीय आपात भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। देखिए अब इसमें याद कर सकते हैं हम, लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना। लाइन याद करेंगे, लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना, यानी न्याय और स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग और अधिकार। ठीक। जन याचिका द्वारा राष्ट्रपति पर, तो जन याचिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उपराष्ट्रपति को पद दे दूंगा, तो उपराष्ट्रपति पर का पद। और हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, ये चीजें। अब आता है ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? इकहरी नागरिकता, जिसे कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। दूसरी चीज क्या ली गई है? दूसरी चीज देखें तो ये है संसदीय शासन प्रणाली, जिसे कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय पार्लियामेंट्री सिस्टम या बाईमेरलिज्म, बाईसेमरलिज्म। ठीक। तो इसे कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था या बाईसेरलिज्म। ठीक। अब आता है विधि का शासन। तो विधि का शासन भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक। फिर आता है विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, तो यह भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। यानी जिसके सर्वाधिक मत होंगे तो उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। यह प्रणाली कहां से ली गई है? फिर है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, देखिए उसमें कहीं भी राष्ट्रपति नाम वर्णित नहीं है, लेकिन विधायिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। ठीक है। नेक्स्ट
अब आता है संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार तो ये भी कहाँ से लिए गए? आपके ब्रिटेन से। संसदीय विशेष अधिकार यानी इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से। इसके अलावा मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन से। इसके अलावा परम अधिकार रिटें, प्रोग्रेटिव जिसे कहते हैं हम प्रेरोगेटिव रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स या फिर परम अधिकार रिटें, तो ये भी कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से। तो इनको याद रखेंगे। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? संसद की विधि का निर्माण हम अकेले करेंगे। संसद की विधि का निर्माण हम अकेले, तो देखिए विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया हम अकेले करेंगे। तो इकहरी नागरिकता, मत के आधार पर निर्णय होगा यानी जीत का निर्णय। फिर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके ट्रिक में। अब आता है कनाडा के संविधान से। तो किसके संविधान से आता है? तो आता है कनाडा के संविधान से। तो देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से केंद्र व राज्य में शक्ति विभाजन। कनाडा के संविधान से कहाँ लिया गया है? केंद्र व राज्य में शक्ति विभाजन। इसके अलावा संघीय व्यवस्था, क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। उसके अलावा राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। और संघीय व्यवस्था अगर बात करें तो संघीय व्यवस्था का मतलब है फेडरल सिस्टम। अब बात करते हैं अगला, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना। सुप्रीम कोर्ट को क्या है? तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखिए इनको याद कैसे करना है? तो इसको याद करने के लिए या ये कह सकते हैं अगर कभी आ जाए राज्यपाल का पद तो कनाडा से। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर, तो संघ की शक्ति का बंटवारा। परामर्श कर, राज्यपाल तो परामर्श, न्यायालय को राज्यपाल की नियुक्ति करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श दूंगा और नियुक्ति किसकी करूंगा? राज्यपाल की। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप देखते हैं समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अलावा केंद्र राज्य में संबंध, तो ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। केंद्र राज्य का संबंध बारे में बताया जाता है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसको कैसे याद करें? मैं इस संयुक्त बैठक में, तो संयुक्त बैठक प्रस्तावित करता हूं कि वर्ल्ड कप की सूची में नंबर 1 रहूंगा। तो प्रस्तावित, प्रस्तावना की भाषा, वर्ल्ड कप की सूची यानी ऑस्ट्रेलिया लगातार वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली कंट्री है, तो वर्ल्ड कप की सूची में नंबर 1 रहूंगा, तो समवर्ती सूची और नंबर 1। अब आता है आयरलैंड के संविधान से। देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाना, राज्य के यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। देखिए जब मैं प्रेसिडेंट बताऊंगा तो उसमें यह भी बताऊंगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आधार पर होता है, ठीक है। उसके और तीसरा लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। देखिए तुम लोगों के नीति निर्देश मुझे समझ में नहीं आ रहे, आयरलैंड का कहना है तुम लोगों के नीति निर्देश मुझे समझ में नहीं, तो नीति निर्देशक मैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कराकर, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, फिर है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे, निर्वाचन पद्धति और मनोनयन। अब देखते हैं आगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किसके संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन जरूरत है, तो यानी मुझे संशोधन की जरूरत है, ये दक्षिण अफ्रीका की टीम हर वर्ल्ड कप के बाद कहती है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इससे और सदस्य निर्वाचित करने की, तो वो भी किससे? दक्षिण अफ्रीका से। अब आता है रूस। तो रूस के या फिर हम कहते हैं सोवियत संघ। तो देखिए सोवियत संघ मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जिसका हम मतलब मूल कर्तव्य का मतलब कहते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज।
देखिए इन्हें मानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपका नैतिक कर्तव्य है, तो ये कहलाएंगे मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श, यानी कि हम कहेंगे आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक जस्टिस। तो देखें प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श तो क्या, और तीसरा है पंचवर्षीय योजना, तीसरा है पंचवर्षीय योजना और चौथा है पंचायती राज। तीसरा है पंचवर्षीय योजना, चौथा है पंचायती राज। तो इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे? पंचवर्षीय योजना के लिए भारत का मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है, तो इसमें पढ़ लेंगे पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज। भारत की मदद करना मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य और क्या है? न्यायिक आदर्श। अब आता है जर्मनी के संविधान से, तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो देखिए जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल। तो आपातकाल प्रावधान तो क्या है? जर्मनी कह रही है, तो कह रही है मैं आपातकाल, जर्मनी कह रही है कि मैं आपातकाल घोषित करूंगा। मैं क्या करूंगा? आपातकाल घोषित करूंगा। तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। अब आता है जापान के संविधान से, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे कहते हैं हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक, यानी जापान कह रहा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून की स्थापना हम करेंगे। अब आता है फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस देखेंगे, फ्रांस के संविधान से जो जो चीज़ें ली गई हैं उनको देखेंगे। तो फ्रांस के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? सबसे पहला लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जिसे कहेंगे रिपब्लिक स्ट्रक्चर। फिर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, जिसे हम कहते हैं आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी। ठीक है, तो इनके बारे में ये सारे स्रोत जो हैं संविधान के भिन्न भिन्न देशों से लिए गए हैं। ये कहता है मैं गणतंत्र वाला देश हूं, तो गणतंत्रता व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास करूंगा। तो इस तरीके से संविधान के भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न स्रोत लिए गए हैं। ठीक है, भारत के संविधान के स्रोत लगभग 60 देशों से लिए गए हैं। कितने देशों से लिए गए हैं? 60 देशों से। तो इस चीज को याद रखेंगे। देखिए अगले एपिसोड में, यानी अगले उसमें पढ़ने वाले हैं हम भारत के संविधान के भाग और अनुसूचियां। तो भाग और अनुसूचियां पढ़ने के बाद फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे, प्रस्तावना। तो इस तरीके से ये हमारे टॉपिक चलेंगे। तो अब हम कल भाग की ट्रिक और अनुसूचियों की ट्रिक पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। देखिए अनुच्छेद 21, कल मैं इसका उत्तर दूंगा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 किस देश से लिया गया है? अनुच्छेद 21 किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, सब लोग प्रयास करेंगे, और नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिमाइंड कराएंगे, मैं कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और लगातार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे द्वारा जो प्रोवाइड जानकारी है वो आपको कैसी लग रही है। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।